हाय एरीज, मेष राशि कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखने वाले हैं। आपकी हायर सेल्फ, आपकी इनर लाइट, आपका जो बेस्ट वर्जन है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। Three of Wands, Five of Swords, and Justice. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। देखिए, अगर मैं आपकी सिचुएशन या अभी की अगर हम बात करते हैं, डेफिनेटली आप कहीं से ना जैसे कि मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मे बी आपको किसी रिश्ते से, किसी रिलेशनशिप से, किसी पार्टनरशिप से आपको धोखा मिला है और वो इमोशंस आपके फुलफ़िल नहीं हुए हैं और जिनसे कि अब आप बाहर आ रहे हैं। आपने ये ठान लिया है कि अब आप बैलेंस बना करके अपनी लाइफ में आगे चलेंगे और उसको लेकर के आप एक्शन अपनी लाइफ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं विद द जस्टिस कार्ड। यहाँ पर मैं एक नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ, एक न्यू बिगिनिंग होते हुए देख रही हूँ। आपकी तरफ से वो एक्शन ओरिएंटेड आपको होते हुए देख रही हूँ। अपने अंदर उस बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं आप। थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, ये कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी। यस, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। कुछ ना कुछ तो है आपकी लाइफ में। आपको चूज़, इस समय आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं या किसी ऐसी जगह पर है माय डियर एरीज कि आपको जैसे होते हैं ना, क्रॉस रोड्स पर हैं। कुछ ना कुछ चॉइसेस आपके लाइफ में नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से मुझे ऐसा कुछ सेंस हो रहा है कि आपको जैसे कि इस समय ज़रूरत है वो चॉइसेस को लेने की, चूज़ करने की, वो एक्शन ओरिएंटेड होने की, एक फ़ैसला लेने की, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने की। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कोई ना कोई चीज़ है आपके जो दिल को हर्ट करी हुई है बहुत ज़्यादा। अभी ज़रूरत है उसको हील होने की। यहाँ पे हीलिंग की डिमांड आपसे आपकी हायर सेल्फ कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट चक्र जो है वो बहुत ब्लॉक्ड है। आप किसी न किसी सोरो में, ग्रीफ में स्टक हैं, किसी न किसी पास सिचुएशन में स्टक हैं, किसी रिलेशनशिप में भी, कोई रिलेशनशिप हो आपका या कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। आपके पास्ट के फेलियर्स हो सकते हैं जिनसे कि जो अभी तक हील नहीं हुए हैं, अभी भी वो चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टक हैं। तो आपकी हायर सेल्फ आपको बोल रही है कि ये आपका बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है उस सिचुएशन से, उस सिचुएशन को हील करने का, अपने हार्ट चक्र को हील करने का, अपने इमोशंस को हील करने का। मे बी आप लोगों के बचपन में, चाइल्डहुड में कुछ ऐसा आपको ट्रॉमा मिला हो या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसका अभी भी आपके अंदर वो एक दुख है या फिर वो सिचुएशन अभी भी मौजूद है आपके अंदर।
ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो पावर है, आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उस सिचुएशन को या उस इमोशन को हील होना बहुत ज़रूरी है। वो जो भी ट्रॉमा था उससे आपको बाहर आना पूरी तरह से ज़रूरी है, क्योंकि मेंटली आप अभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं आए हो। और दिल का मामला खासकर मुझे ये दिखाई दे रहा है, कोई इमोशंस आपके इमोशनल कोई हो सकता है, मे बी आपको कोई किसी ने धोखा दिया है, चीट करा है आपके साथ, ये कुछ भी हो सकता है। इमोशंस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज़ ये हो कुछ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आपको बोला जा रहा है इस सिचुएशन से बाहर आना है, आपको हीलिंग करनी है, आपको अपने हार्ट चक्रा की, आपकी हायर सेल्फ आपसे यही डिमांड कर रही है। और अपने पैशन को फॉलो करना है, आपको बोला जा रहा है। जब आप इन चीज़ों पर, अगर आपकी लाइफ में प्यार की कमी है, एक अच्छे रिश्ते की कमी है ना माय डियर, आपको बोला जा रहा है सबसे पहले इस सिचुएशन को हील करो। जैसे ही आप इस सिचुएशन को हील करोगे, और इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। जब भी आप खाली बैठे होते हैं, या जिसे कहते हैं ना खाली दिमाग होता है आपका, कुछ कर नहीं रहे होते हैं, तो आपका माइंड बस वहीं चला जाता है, इसी सिचुएशन में चला जाता है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ से मूव ऑन करने के लिए, हो सके अगर आप घर शिफ्ट का सोच रहे हैं, अगर कुछ पुराने घर को लेकर के ही आपका कुछ ऐसा ट्रॉमा है या कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मूवमेंट है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रैवल है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज है जो आपको बोला जा रहा है लाने के लिए, और यही आपके लिए बेहतर होगा। और आपको बोला जा रहा है अपने पैशन को फॉलो कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जिस पर फोकस करने की बात यहाँ पर आई है। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड कीजिए, अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए। यस और जो काम करना चाहते हैं ना, उसको लेकर के एक्शन ओरिएंटेड हो जाइए। उसको आज उसको कल या परसों में टालना नहीं है आपको, क्योंकि जब आप ये काम करेंगे तो फिर आप फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। होता है ना कि कभी ही ऐसी एनर्जी आती है, कभी ही ऐसी सोच आती है कि ठीक है मैंने अपनी लाइफ में ये डिसीज़न ले लिया, मैं ये करूँगा, तो आपको तुरंत उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, तुरंत एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है, अपने आप को ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है, उस मेच्योरिटी में टैप इन करने की आपको ज़रूरत है, अपने अंदर उस फायर को लेकर आने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं ये जो इशू है आपको डल कर देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? डेफिनेटली कुछ लोगों का यहाँ पे चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो सकता है, बचपन की कोई ऐसी सिचुएशन, कोई याद ऐसी हो सकती है जो आपको हर्ट करती हो आज भी, तो उससे बाहर आने की ज़रूरत है आपको। अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। ग्रीनरी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, पानी वाली जगह आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, अगर आप थोड़ा समय बिताते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है ना पास्ट की, ये आपको स्टक कर रही है एरीज, ये आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, पूरी तरह से खुल करके आप आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया जाए, एक एक्शन लिया जाए। सबसे पहले तो अपने इमोशंस को हील करो, उस सिचुएशन को हील करने की बहुत ज़रूरत है, तभी वो ग्रोथ मिलेगी, तभी आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा जिस भी चीज़ को लेकर के आप वो देख रहे हो। नमः शिवाय। क्योंकि मैं आपकी तरफ अबंडेंस आती हुई भी देख रही हूँ, बहुत अबंडेंस आ रही है, बहुत प्यार आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये कुछ ना कुछ है, ये पास्ट का सिचुएशन, उसको हील करने की ज़रूरत है आपको। और कुछ लोगों को यहाँ पर जुपिटर की रेमेडी, जुपिटर को लेकर के अगर आप कुछ कर सकते हैं, जुपिटर की रेमेडी करिए आप, ठीक है, जुपिटर की रेमेडी करिए, आपको हील करने में बहुत मदद करेगी। खैर ये तो पर्सनल रीडिंग्स में ही मैं बताती हूँ। जुपिटर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनके मैरिज के रिगार्डिंग, लव के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, खासकर अगर आप फीमेल हैं। यस, trust. Allow me divine to give you my deepest longing, trusting you to know exactly how to handle them. तो डेफिनेटली एक चेंज लाने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उस सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में जिस चीज़ को लेकर के आप वो आपके अंदर वो ट्रस्ट नहीं आ रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल है मेरी लाइफ में भी कि नहीं। तो आपको बोला जा रहा है अलो कीजिए अपने आप को उस ब्लेसिंग्स को एंटर करने में, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पर कि यस मेरी लाइफ में वो चीज़ें आएंगी और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हील होंगी और आप आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अपने पर ट्रस्ट कीजिए कि आप इन सब चीज़ों को कवर कर पाएंगे। अपने ऊपर उस ट्रस्ट को बनाने की ज़रूरत है कि मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ में उस चेंज को ला सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में फिर से उन कलर्स को लेकर के आ सकता हूँ। नेचर के साथ कनेक्ट होइए, इनवाइट हेल्प। यहाँ पर आपके लिए इनवाइट हेल्प भी है, इनवाइट द डिवाइन टू परस्यू यू सीरियसली, जस्ट से आई एम फाइनली रेडी, गॉड परस्यू मी। तो यहाँ पर आपको अगर मदद की ज़रूरत है तो आप डिवाइन से मदद भी मांग सकते हैं। आपको बोला जा रहा है आपकी वो पुकार सुनी जाएगी, आपको बोला जा रहा है यस। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो उस ट्रस्ट को बनाने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है कि येस डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, उस सिचुएशन को हील कर लेंगे। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। लव एंड एक्सेप्टेंस, होप। देखिए अगेन लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो माय डियर आप में से एरीज मुझे जो दिखाई दे रहा है ना कि बेसिकली यहाँ पर है क्या, एक्सेप्टेंस की कमी है, लव की कमी है। अगर आपकी लाइफ में लव से रिलेटेड या आपके इमोशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं ना, वो वहाँ फुलफिलमेंट अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपको बोला जा रहा है अपने अंदर उस प्यार को लेकर आइए, अपने अंदर उस ट्रस्ट को लेकर आइए, उस होप को लेकर आइए, एक्सेप्टेंस में रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए। क्योंकि आप में से बहुत लोग ना यहाँ पर बहुत डीमोटिवेट हो गए हैं, मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा आप वर्क ओरिएंटेड हो रहे हो, जो आप अपनी इमोशंस मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से सोच रहे हो, जिस वजह से कि आपका लव साइड या फिर आपकी इमोशनल साइड जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है उस पर, ठीक है, उस पर असर पड़ रहा है। तो आपको प्यार में आने के लिए बोला जा रहा है, लव के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है, अपने अंदर प्यार को भरने के लिए बोला जा रहा है, अपने अंदर उस प्यार को ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 to 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, जो कि डेफिनेटली बताते हैं कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। तो आपको बोला जा रहा है अपनी वर्थ को पहचानिए, अपने डिविनिटी को पहचानिए, अपने अंदर उस प्यार को पहचानिए, उसे ओपन कीजिए। मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग हार्श हो गए हैं, जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं ना, क्योंकि जस्टिस की भी ऊर्जा है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाले हो गए हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत कुछ करा है पास्ट में। तो अभी आपको डर लगता है कि दिल को फॉलो करना चाहिए कि नहीं, जैसे कि कुछ है ना कि कुछ लोगों का प्यार पर से विश्वास उठ जाना, कुछ इस तरह की ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि प्यार में विश्वास रखिए। आपके अंदर वो प्यार है, जब अपने अंदर उसे आप ओपन करेंगे ना तो आप उसे अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे,
आप उस लव को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले इस चक्रा को हील कीजिए, क्योंकि ये हील नहीं है, ये ब्लॉक्ड है आपका चक्रा। दैट्स वाई कि यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं आपको, खासकर लव एरिया को लेकर के बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है इस सिचुएशन में। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, साउंड एंड म्यूज़िक। तो ये अपनी एनर्जीज को ना थोड़ा लाइट कीजिए, थोड़ी अच्छी चीज़ों को सुनिए। Keep everything in harmony. This is the card of harmony. Your guidance is to make sure that everything in your life is in balance and accord. Learn or teach in a relaxed way. It is also a reminder that beautiful music and chanting can change your mood and lift your spirit. तो डेफिनेटली आप ना, ये मैंने बोला ना कि जब आप खाली समय में होते हैं तो ज़्यादा इस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा इस ऊर्जा में ईजिली आप टैप इन कर जाते हैं या उस तरफ चले जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जीज़ को, अपने स्पिरिट को हाई करने के लिए आपको बोला जा रहा है अच्छी गुड म्यूज़िक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी म्यूज़िक, सैड म्यूज़िक्स नहीं सुनने हैं आपको, उस तरह के लिरिक्स आपको सुनने ही नहीं हैं। हो सके तो जिनमें लिरिक्स ना हो, ओनली म्यूज़िक हो, वो सुनिए जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई कर पाए, आपको पॉजिटिव रख पाए, आपकी स्पिरिट को जो है वो थोड़ा लिफ्ट करे, मतलब थोड़ा आपको एनकरेज करे। ऐसी चीज़ों को, ऐसे म्यूज़िक को, ऐसे साउंड्स को सुनने की आपको ज़रूरत है, उनसे कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। एनिमल्स, अगर आप एनिमल लवर हैं तो एनिमल्स के साथ काम कर सकते हैं, उनके साथ आप काम कीजिए, वो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करेंगे। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो हमारी एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को रिलीज़ कर देते हैं जब हम उनके साथ, खासकर एनिमल्स और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है, हम कुछ समय के लिए अपने सभी दुख दर्दों से दूर चले जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है, आपकी हायर सेल्फ यही बोल रही है कि जितना आप पॉजिटिव साइड्स पर ध्यान देंगे, जितना आप अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे, उतने ही आप जो आपकी लाइफ में कमी है ना, उस चीज़ की भरपाई ही तभी होगी। क्योंकि हार्ट चक्रा हमारा क्या है, वो रिसीव करता है, ब्लेसिंग्स को रिसीव करता है। आपकी लाइफ में लव की कमी है या किसी भी चीज़ की एरिया की, किसी भी एरिया को लेकर के अगर आप देख रहे हैं ये, तो जिस भी चीज़ की कमी है ना वो आएगी तो रिसीव तो आप अपने हार्ट से ही करोगे ना। तो आपको यही बोला जा रहा है, आपका वही चक्रा ब्लॉक्ड है, तो सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। ठीक है, आप ये अपने हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र होता है जो कि है यम, आप उसकी चैंटिंग कर सकते हो डेली। हार्ट चक्रा की मेडिटेशंस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर, आप वो सुन सकते हो। साउंड्स तो आपके लिए वैसे ही बहुत अच्छा है, म्यूज़िक, साउंड, ठीक है ना। तो ऐसे साउंड्स के साथ वर्क कीजिए जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करे और आपके हार्ट चक्रा को हील करे। रामादासा सासे सोहंग सुन सकते हो आप, ठीक है, वो आपकी हार्ट चक्रा को हील करने में बहुत मदद करेगा। खासकर इमोशनल हीलिंग बहुत होती है, जब आप वो सुनते हो तो आपके इमोशंस बाहर आते हैं। बस आपको उन इमोशंस को रोकना नहीं है, उन्हें बाहर आने देना है। समझ रहे हैं आप? यस। तो माय डियर, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए और ट्रस्ट रखिए डिवाइन पर कि वो आप रिसीव करोगे जिस चीज़ की कमी आपके अंदर है। अपनी डिविनिटी को पहचानिए, होप रखिए, आपको बोला जा रहा है। क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं हो अभी पूरी तरह से। अबंडेंस, लव सब आप अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी उस मोड में ही नहीं हुआ। यस, अपनी पहचान को पहचानिए कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, आपको क्या ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना भी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ आपकी मस्कुलिन साइड जो है मैं वो ओपन होती हुई देख रही हूँ और आपकी फेमिनिन साइड ओपन नहीं है ज़्यादा। तो आपको बोला जा रहा है वो बैलेंस क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में। अगेन यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है माय डियर। डेफिनेटली कुछ ना कुछ हर्ट, कुछ ना कुछ
दर्द दुख, किसी की कोई चीटिंग या कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में, आपके साथ धोखा किया गया है, जैसे कि कुछ ना कुछ है यहाँ पर ऐसी सिचुएशन, या किसी ना किसी तरीके का गिल्ट है आपके अंदर, ये भी दिखाई दे रहा है। आपको अपनी इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, अपने अंदर इमोशंस को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, हार्ट चक्रा को हील करने की बहुत ज़रूरत है, अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। डेफिनेटली ये आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेज है माय डियर। तो यस एरीज, ये थे आपकी रीडिंग। होप आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।